मानवा की शुरुआत में एक काले होल के बारे में बताया जाता है। तो दूसरी दुनिया से कनेक्ट होता है, जिन्हें डंजन कहते हैं, जहां से बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स आते हैं। ये सब आज से 50 साल पहले शुरू हुआ था। ये बताने के बाद एक लड़का बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ के बॉस हो? लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वो अभी एक बॉस मॉन्स्टर के सामने है। ह्यूमैनिटी लगातार ताकतवर हो रही है। अब लड़का फेस दिखाया जाता है। यही हमारा एमसी है। अभी तक नाम नहीं बताया तो हम इसे एमसी ही कहेंगे। तो चलिए वापस शुरू करते हैं। तभी हमें पता चलता है एमसी ने 100 स्किल्स को कंज्यूम कर लिया है। ये कहानी है एक अकेले लड़के की। एमसी बोल रहा है, चलो देखते हैं कौन ताकतवर है। वो लाइट की स्पीड से अटैक करने जाता है। सीन शिफ्ट होता है और बताया जाता है, जोए द जापान अदर वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन एसोसिएशन आज ऑफिशियली अनाउंस करती है कि डंजन J08 क्लियर हो गया है और क्लियर करने वाला हीरो क्लास से सुबारू टाकेगामी। ये 7वां डंजन है जो टाकेगामी ने क्लियर किया है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तभी एक छोटा बच्चा बोल रहा है, पापा टीवी पर है। और उसके पापा बोल रहे होते हैं, तुम्हारे पापा इनक्रेडिबल है। आफ्टर ऑल ये नंबर 1 है जापान में। और बच्चा खुश होते हुए बोल रहा होता है, अमेजिंग डैड, मैं भी, मुझे भी टॉप पर जाना है। फिर उसके डैड बोलते हैं, हाँ जरूर, तुम कर सकते हो। आखिरकार तुम मेरे बेटे हो। चलो ठीक है, अगर तुम एक मन हो तो टॉप पर जाने का गोल रखो और हीरो बनो। इसके बाद हम एक एडवेंचर पर चलेंगे। ये सिंपल प्रॉमिस था बचपन का। मेरे डैड जो एक्सप्लोरर थे, मैंने भी उनकी तरह बनाने का सोचा था। पहले मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ एक लीडर जो सबको साथ लेकर चले। हाँ, वो मैं हूं। और जब मैं 12 साल का था, जब मैंने अपनी स्किल अवेक की, स्किल एक मिस्ट्री है, ये तब आई थी जब मॉन्स्टर्स दूसरी दुनिया से आने लगे। उन्होंने स्किल तब अवेक की थी जब वो 12 साल के थे। और उनका टाइप कॉम्बैट। जैसे स्वॉर्ड टेक्निक और फायर मैजिक स्किल्स के लेवल भी होते हैं। सब लेवल 1 से शुरुआत करते हैं और लेवल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप खुद को ट्रेन करते जाते हो, पूरी पावर की लिमिट के बारे में किसी को नहीं पता। वो अभी भी अननोन है। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में लेवल 7 सबसे ज्यादा है। ऐसा लगता है कि इसकी लिमिट 10 है शायद। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी सो रहा होता है और बोल रहा होता है, कितनी अमेजिंग पावर है। एमसी बोल रहा होता है, द यूनिक स्किल स्किल कलेक्शन। मैं अकेला हूं जिसके पास ये स्किल है। ये सच में इनक्रेडिबल स्किल है जो अलाउ करती है किसी भी स्किल को लेने के लिए, बहुत सारी स्किल्स को। ये बहुत मुश्किल होता है, एक से ज्यादा स्किल सीखना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी परेशानी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एमसी आता है जो बोल रहा होता है, क्या बस यही है जो मुझे मिला है? एमसी के बारे में बताया जाता है, नामे नोबोरू टाकेगामी एज 15। फिर एमसी बोलता है, जब तुम एक मॉन्स्टर को हराते हो तो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और एक मना स्टोन गिराता है। इन्हें गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं और इनके बदले एनर्जी रिसोर्स देते हैं। लेकिन मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इन्हें गिरा ना दूं। लेकिन तभी वहां एक लड़का आता है जो बोलता है, क्या ये नोबोरू है? तभी एमसी बोलता है, कजुया कुजुनो एज 15। तभी कजुया हंसते हंसते बोलता है, ये बहुत मुश्किल होता होगा एक यूनिक स्किल वाले के लिए, इन कचरों को लेना रोज की तरह। यूनिक स्किल जो लेवल 1 की भी नहीं है, एक्चुअली वो लेवल 0.1 की है। और तो और तुम बहुत सारी स्किल्स को सीख सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी पावर नहीं बढ़ाती है। ये अभी तक की सबसे कमजोर स्किल है। फिर कजुया एमसी से पूछता है, हे नोबोरू, तुम्हारे पास अभी कितनी स्किल्स हैं? फिर एमसी बोलता है, जब से अवेकन हुई है 12 साल का था स्किल सीखने में, 10 दिन, अभी लगभग 9000 है। तभी कजुया सोचता है, यहां तक कि फर्स्ट क्लास एक्सप्लोरर के पास 5 होती है और इसके पास 9000 है। तो आखिर ये नोबोरू कितना पावरफुल है? ऐसा कौन है जिसके पास इतनी सारी स्किल्स हो? फिर कजुया यहां से चला जाता है। फिर एमसी बोलता है, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे छोड़ो,
अभी मुझे और मॉन्स्टर्स को ढूंढना है। ये सही है कि मैं वीक हूं। मैं मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने में स्ट्रगल करता हूं। वो एक ऐसा लड़का है जिसने अपनी स्किल अवेक करने के बाद से ही मॉन्स्टर्स को हरा है। लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम एक मन हो तो टॉप पर जाने के लिए एम रखो। मैं जरूर एक हीरो बनूंगा। तभी एक स्लाइम अटैक करता है एमसी पर। लेकिन एमसी बोलता है, सही टाइम पर आए हो। फिर बोलता है, अगर टॉप पर जाना है तो हार्ड वर्क करना होगा। चलो शुरू करते हैं। तभी एमसी शॉक होते हुए बोलता है, रुको, ये बढ़ गए। तभी एमसी इन स्लाइम से मार खाने लगता है और बोल रहा होता है, मैं नहीं हरूंगा। तभी उसे स्किल मिलती है, स्वॉर्ड टेक्निक लेवल 1 और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस स्किल लेवल 1। अगर ये नॉर्मल स्किल है तो मैं अभी टॉप से बहुत दूर हूं। फिर से स्किल मिलती है, स्टैमिना बूस्ट लेवल 1। इतने ट्रबल के बाद भी मुझे सिर्फ लेवल 1 की ही स्किल्स मिली है, एक यूनिक स्किल के लिए। क्या ये थोड़ा पावरफुल नहीं है? मुझे ये भी उठाना चाहिए। तभी एमसी बोलता है, क्या मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ फर्स्ट फ्लोर पर? तभी वहां एक मॉन्स्टर आता है। एमसी को पता चल जाता है। तभी ये देखकर एमसी घबरा जाता है कि ये किलर भालू है, मॉन्स्टर 10th फ्लोर से। तभी एमसी बोलता है, ये मॉन्स्टर एक्चुअली 10th फ्लोर से है। कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे जैसे मॉन्स्टर को हैंडल भी कर सकूं। लेकिन इससे जरूरी वहां एक लड़की होती है जो घायल हो गई थी मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते। तभी एमसी बोलता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो लड़की जवाब देती है, मुझे लगता है मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। जब मैं कुछ मॉन्स्टर से लड़ रही थी तब मैंने उन्हें हरा दिया, तभी ये मॉन्स्टर आ गया। मैंने आज तक ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा और आते ही एक सरप्राइज अटैक कर दिया जिससे मेरी टंग में चोट लग गई और ये किलर बेयर आ गया। अगर तुम्हारे पास हीलिंग पोशन है तो मैं उसके लिए पैसे दे दूंगी। तभी एमसी बोलता है, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर ही मॉन्स्टर्स को मारता हूं, तो मेरे पास ये चूज नहीं है। फिर लड़की बोलती है, ओ अच्छ, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं कर सकती, मैं इसे हैंडल करती हूं। तब तक तुम यहां से भाग जाओ। तभी एमसी बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है अगर मैं एक 10th मॉन्स्टर से लड़ूंगा तो मैं उसी टाइम मारा जाऊंगा। लेकिन मैं भी लड़ूंगा, मुझे पता है मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूं। क्या तुम श्योर हो? तुम्हें यहां मेरे साथ मारने की जरूरत नहीं है। तभी एमसी बोलता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं फर्स्ट फ्लोर पर था। थोड़ी देर पहले ही मुझे पिटफॉल हुआ और मैं यहां आ गया। अगर मैं यहां से जाना भी चाहूं तो भी नहीं जा पाऊंगा। तभी लड़की बोलती है, एक पिटफॉल, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर? आखिर ये हुआ कैसे? फिर से एमसी बोलता है, चलो ठीक है, अगर हम यहां से निकाल पाए तो मैं तुम्हें एग्जिट तक छोड़ दूंगा। तभी लड़की बोलती है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब वो लड़की अपना नाम बताती है। उसका नाम शिजुका सुजुतानी। फिर बोलती है, तुम मुझे शिजुका बुलाना? फिर बोलती है, और तुम? तभी एमसी अपने बारे में बताता है, मैं नोबोरू ताकेगामी। फिर शिजुका बोलती है, नोबोरू तो चलो। फिर नोबोरू बोलता है, हाँ ठीक है। तभी एमसी कुछ सोचता है, फिर बोलता है, शिजुका, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? फिर एमसी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी शिजुका ये देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है, रिकवरी मैजिक? फिर आगे बोलती है, नोबोरू, क्या तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो? तभी एमसी बोलता है, ये इफेक्ट है लेवल 1 का, नॉर्मल है, तो ये बस मन की तसल्ली के लिए है। बस यही मैं कर सकता हूं। मैं बस एक स्क्रैच को ही ठीक कर सकता हूं, तो ये नॉर्मल से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी शिजुका हंसते हुए बोलती है, नहीं, ये भले ही थोड़ी सी है, लेकिन इससे पहले से अच्छा फील हो रहा है। फिर शिजुका बोलती है, थैंक्स यू नोबोरू। ये सुनते ही नोबोरू खुश हो जाता है। फिर सीन मॉन्स्टर पर जाता है जो अटैक करने वाला होता है। तभी शिजुका बोलती है, ऐसा लगता है कि अपना ब्रेक खत्म हो गया है। फिर बोलती है, अभी चलो। तभी एमसी जवाब देता है, हाँ ठीक है। एमसी अपनी सोर्ड निकाल लेता है। तभी शिजुका अटैक कर देती है मॉन्स्टर पर, डबल स्लैश। लेकिन शिजुका ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है।
जब देखती है कि उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ होता है उस मॉन्स्टर पर। तभी वो मॉन्स्टर शिजुका पर अटैक कर देता है। तभी एमसी जोर से चिल्लाता है, शिजुका, और फिर सोचता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और बोलता है, ये कैसा है? तभी वो एक मैजिक करता है, फ्लैश। फिर एमसी अपनी सोर्ड मॉन्स्टर पर चला देता है, लेकिन इससे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा होता है, और वो मॉन्स्टर एमसी को एक मुक्का मारता है, जोर से, जिससे एमसी दूर जाकर गिरता है। तभी शिजुका उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और नीचे एमसी के पास आती है। तभी एमसी बोलता है, हमने कर दिखाया, शिजुका। तभी एमसी को दर्द होने लगता है। फिर शिजुका बोलती है, नोबोरू, क्या तुम ठीक हो? एमसी जवाब देता है, हाँ ठीक हूं, जैसे तैसे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमने मॉन्स्टर को सीरियस कर दिया है। तभी शिजुका बोलती है, हाँ वैसे भी हम उसे हराने की प्लानिंग कर रहे थे, नोबोरू, चलो। एमसी जवाब देता है, हाँ ठीक है। तभी एमसी अटैक कर देता है, जिससे उसे एक नई स्किल मिलती है, ब्लीड रेजिस्टेंस लेवल 1। फिर एमसी बोलता है, ब्लड रुक नहीं रहा है। तभी उसको और स्किल मिलती है, पेन रेजिस्टेंस लेवल 1। तभी एमसी सोचने लगता है, क्या एंड है, जैसा कि कजूनो ने कहा था। तभी उसे कजूनो की बातें याद आने लगती है, अंत में बस ऐसे एक लेवल ट्रैश स्किल लेते रह जाओगे। तभी एमसी बोलता है, क्या यही मेरी लिमिट है, इसके साथ ये खत्म होगा? तभी वो एकदम से उठ जाता है और बोलता है, नहीं, मेरे पापा ने कहा था, अगर तुम चलते रहते हो तो तुम उसे पा लोगे जो तुम चाहते हो। गिव अप नहीं करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना छोटा स्टेप रखा है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तभी उसे फिर से स्किल मिलने लगती है, इंडोमिटेबल लेवल 1, इंपैक्ट रेजिस्टेंस लेवल 1, फर्स्ट स्ट्राइक लेवल 1। फिर एमसी बोलता है, आखिर तक मैं हार नहीं मानूंगा, मैं प्यूरे टाइम टॉप पर जाने के लिए। तभी एमसी बेहोश हो जाता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है, स्किल को एक्वायर करने की लिमिट 10,000 आप रीच कर चुके हो। तभी शिजुका नोबोरू से बोलती है, नोबोरू क्या हुआ? तभी हमें एमसी के अराउंड एक बैरियर दिखाया जाता है और उसके सामने एक विंडो आ रही होती है, प्लीज सिलेक्ट करें। उसके सामने 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं। ऑप्शन 1, वह पावर जो पहाड़ों की चोटियों को भी मात दे सकती है। ऑप्शन 2, असीम महत्वाकांक्षा जो दुनिया को अपने दायरे में ले लेती है। ऑप्शन 3, एक ऐसा शरीर जो परफेक्ट और सबसे पावरफुल हो। तभी एमसी बोलता है, मैं कौन सी चूज करूं, जो टॉप से भी ज्यादा हो? तभी अचानक से उसकी बॉडी में पावर आने लगती है। उस पावर को देखो, सबसे पावरफुल है। इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए 10,000 स्किल लगी हैं। तभी एमसी मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। तभी एक विंडो आती है और बताया जाता है, बदल कैसे, कैटेगरी ट्रांसेंडेंट स्किल, एक्टिवेटा बाय कंज्यूमिंग लेवल स्किल्स, और बाकी वीडियो को रोक कर पढ़ लो। एमसी बोल रहा होता है, ये पावर है टॉप की। फिर एमसी मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उसके पंच से पूरी जमीन शैटर हो चुकी है। मतलब उस पंच में बहुत ताकत थी। तभी एमसी शांत होते हुए बोलता है, मैंने कर दिखाया। और ये बोलते ही एमसी बेहोश हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी शिजुका बोलती है, नोबोरू, और भाग कर जाती है और एमसी को देखती है और बोलती है, शुक्र है इसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन कितना बड़ा गड्ढा बन गया है। यहां तक कि एक हीरो क्लास के शिकर के लिए यह करना नामुमकिन है। तभी एमसी को होश आने लगता है और शिजुका बोलती है, हे नोबोरू, इस तरह की स्किल को इस्तेमाल करने वाला आखिर कौन होता? फिर सीन शिफ्ट होता है और डंजन G045 का कि यहां का दिखाया जाता है, जहां लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर सोचता है, आखिर एक डंजन शेक कैसे कर सकता है? आखिर ये हो क्या रहा है? गाइस, मुझे लगता है कि जब एमसी ने 10,000 स्किल्स एक्वायर करने के बाद जो उसे पावर मिली थी, ये उससे हुआ है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। फिर एक लड़की दिखाती जाती है
जो घबराते हुए बोलती है, क्या यहां एक पावरफुल मॉन्स्टर तो नहीं आ गया? फिर एक लड़का बोलता है, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। तभी हमें दिखाया जाता है कि डंजन से कोई आ रहा होता है और ये हमारा एमसी और शिजुका होती है। तभी बाहर आते हुए शिजुका बोलती है, हम फाइनली एग्जिट पर आ ही गए। तभी शिजुका बोलती है, आखिर इसका मतलब क्या है? फिर सीन शिफ्ट होता है और एमसी का दिखाया जाता है, जो अचानक से उठता है और बोलता है, मैं कहाँ हूं? तभी शिजुका बोलती है, लगता है तुम उठ गए हो। अब कैसा लग रहा है? क्या कहीं दर्द हो रहा है? पोषण ने तुम्हें हील कर दिया है। तभी एमसी बोलता है, शिजुका, रुको, मैं क्यों? फिर शिजुका बोलती है, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम अचानक चमकने लगे थे और तुमने एक अद्भुत कौशल का इस्तेमाल किया था जिससे वो भालू मर गया। तभी एमसी बोलता है, क्या क्या मेरे पास ऐसी कोई शक्ति है? लेकिन मैंने कुछ महसूस किया था। फिर शिजुका बोलती है, लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। एमसी बोलता है, मुझे माफ कर दो। तभी शिजुका बोलती है, माफी मत मांगो। अगर किसी को धन्यवाद कहना चाहिए तो वो मैं हूं। ये सुनकर एमसी हैरान होते हुए बोलता है, मुझे धन्यवाद? तभी शिजुका फिर बोलती है, हां, बिल्कुल सही। आखिरकार तुमने ही मुझे बचाया था नोबोरू। वैसे नोबोरू, तुम्हें कितना याद है? तभी एमसी बोलता है, शिजुका, तुमने भालू की आंखें फोड़ दी थीं, जिससे वो और भी खतरनाक हो गया था और उसने तुम्हारे हाथों पर हमला किया था। ये सुनकर शिजुका बोलती है, इतना ही काफी है। फिर वो कहती है, नोबोरू, ध्यान से सुनो, ये सच है। तुम्हारी अद्भुत शक्ति की वजह से ही हम बच पाए, वरना हम निश्चित रूप से मारे गए होते। लेकिन मुझे बचाने वाली तो तुम ही हो नोबोरू, और तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। तभी एमसी बोलता है, लेकिन ये, मेरा मतलब, ये कहना काफी शर्मनाक है कि मैंने तुम्हें बचाया और इसका कोई तर्क भी नहीं बनता। ये तो लगभग आत्महत्या जैसा था। इस पर शिजुका बोलती है, हाँ शायद, लेकिन तुम ये भी नहीं भूल सकते कि तुम अंत तक मेरी तरफ से लड़ते रहे। उसी वजह से मैं बच पाई। नोबोरू, ये मत भूलना। तुम्हें अमेजिंग ये बात नहीं बनाती कि तुमने मुझे बचाया, और ना ही ये कि तुम्हारे पास कोई अमेजिंग स्किल है। तुम्हें खास ये बनाता है कि कमजोर होने के बावजूद तुम अंत तक मेरी तरफ से लड़े। इतना कहकर शिजुका अचानक नोबोरू को गले लगा लेती है और कहती है, थैंक यू। तुम मेरे सेवियर हो, इसमें कोई शक नहीं। तुम मेरे हीरो हो। एमसी ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी शिजुका को एहसास होता है और वो शर्माते हुए बोलती है, वेल, नोबोरू, जैसे ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। बाद में मिलते हैं। नोबोरू जवाब देता है, हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। तभी एमसी सोचता है, बाद में मिलते हैं, लेकिन मेरे पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं है। खैर, जो भी हो। फिर उसे शिजुका के शब्द याद आते हैं, तुम मेरे हीरो हो नोबोरू। नोबोरू मुस्कुराते हुए बुदबुदाता है, हे डैड, मैं थोड़ा और करीब आ गया हूं आपकी तरह बनने के। वो सोचता है, शिजुका के शब्द अब भी मेरे अंदर गूंज रहे हैं। इसके बाद मैं सो गया और देर हो गई। मॉम चिंता कर रही होंगी, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। तभी नोबोरू अपने डैड के बारे में सोचता है। जब मैं 13 साल का था तब डैड अचानक कहीं गायब हो गए थे। इसी वजह से मॉम हमेशा मेरी चिंता करती हैं। अचानक वो रुक जाता है और कहता है, कज़नों, मैं भी जल्दी में हूं। लेकिन तभी कज़नों अचानक नोबोरू पर अटैक कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। नोबोरू चौंक कर बोलता है, हे, ये क्या था? कज़नों कहता है, लगता है तुम फिर से किसी भ्रम में पड़ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें सही राह दिखाने आया हूं। ये सुनकर नोबोरू शौक में बोलता है, भ्रम? तुम क्या बोल रहे हो? कज़नों गुस्से में बोलता है,
मेरे साथ बेवकूफी मत करो, समझे? तुम आखिर शिजुका के साथ क्यों थे? नोबोरू इनोसेंट सा फेस बनाते हुए सोचता है। शिजुका, कजुनो को इसका पता कैसे चला? कजुनो झुंझला कर कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम सुजुतानी बहनों की बात कर रहे हो, जो सभी फीमेल पुजारनों में से हैं, तो वे फेमस हैं। ये सुनकर एमसी शॉक में बोलता है, क्या? पुजारम? मतलब वही? इसके बाद हमें सुजुतानी सिस्टर्स क्लैन के बारे में बताया जाता है। पुजारन एक रेयर क्लैन है जिसमें केवल महिलाएं होती हैं। उनकी ताकत और फेम दोनों ही जापान में सबसे ऊपर हैं, और उस क्लैन के लीडर हैं नोदोका सुजुतानी। अपने चार्म, ब्यूटी और पावर की वजह से वो बेहद पॉपुलर हैं। यहां तक कि सेलिब्रिटी न होते हुए भी उन्होंने एक फोटो बुक रिलीज की थी। एमसी बुदबुदाता है, सुजुतानी सिस्टर्स। अचानक एमसी फिर से शॉक में बोलता है, क्या? इसका मतलब शिजुका नोदोका की छोटी बहन है? कजुनो जवाब देता है, हां, सही कहा। फिर वो ताने मारते हुए कहता है, आखिर क्यों एक लूजर किसी फेमस लड़की की बहन के साथ इतना फ्रेंडली है? गुस्से में वो आगे कहता है, ये बकवास है। तुम मेष रैंक के हो, फिर ऊपर क्यों जाना चाहते हो? फिर वो ठंडी आवाज में बोलता है, ठीक है, लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिलानी होगी। रेडी हो जाओ। ये सुनकर एमसी घबराते हुए बोलता है, "क- क्या? क्या तुम सीरियस हो? इस तरह के वेपन का इस्तेमाल करना पूरी तरह इल्लीगल है। तभी काजनो हंसते हुए बोलता है, जैसे कि यहां कोई है। जब तक हमें कोई देखता नहीं है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो नोबरू पर अटैक कर देता है, जिससे एमसी के गाल पर चोट लग जाती है। फिर एमसी अपने आप को डिफेंड करने लगता है। फिर एमसी बोलता है, अगर मैं यहां हेल्प के लिए भी बुलाता हूं, तभी उसे एक स्किल मिलती है, इंपैक्ट रेजिस्टेंस लेवल 1। फिर एमसी बोलता है, मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही है। तभी काजनो बोलता है, मेरी साइलेंट विप स्किल लेवल 2 कैसी लगी? इसकी वजह से तुम कुछ समय के लिए बोल नहीं पाओगे। तभी काजनो फिर से बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, जब तक हमें कोई देख नहीं लेता, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर काजनो दोबारा अटैक कर देता है, अब मैं तुम्हें हराऊंगा। फिर एमसी बोलता है, डैम इट, कोई तरीका नहीं है क्या फाइट बैक करने का? तभी उसके सिस्टम विंडो में एक स्किल दिखाई जाती है, अनराइवल्ड माइट, कैटेगरी सुपर सोल्जर। ये स्किल 10,000 स्किल्स को कंज्यूम करने के लिए बनी है। फिर एमसी बोलता है, मेरी लगभग सारी स्किल्स चली गई हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये स्किल आखिर है क्या? फिर एमसी उस स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी बॉडी में पावर आने लगती है। तभी काजुनो बोलता है, ये क्या है? फिर एमसी बोलता है, अब टाइम है काउंटर अटैक का।